रुको, तुम्हारे सामने एक स्क्रीन है, उस पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तुम्हारा एक ही काम है, जब भी नंबर आए बटन दबाओ। बस एक एक्सेप्शन है, नंबर 3 आए तो मत दबाओ। 20 मिनट, इतना सिंपल। साइंटिस्ट्स ने लोगों की आंखों पर इलेक्ट्रोड्स लगाए, प्रूफ किया कि उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। फिर भी 40% बार लोगों ने गलत बटन दबाया। आंखें सामने थी, ध्यान कहीं और था। यही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है और तुम्हें अभी तक पता भी नहीं था। मैं तुमसे एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। तुम बैंगलोर में हो या पुणे में या किसी भी टीयर 1 सिटी में एक स्टार्टअप में काम करते हो या किसी एमएनसी के किसी छोटे से क्यूबिकल में। स्लैक पर हर 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन आती है। मैनेजर का मैसेज है, कैन वी सिंक। तुम्हारी सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, महीना खत्म होता है और तुम हर रात यही सोचते हो, आज कुछ नहीं हुआ। काम था, बैठे थे, बिजी थे, पर कुछ हुआ नहीं। अब एक और सीन, तुम्हारे बगल वाले बैचमेट ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, thrilled to share that our startup just raised सीरीज ए फंडिंग। साथ में एक फोटो है, वो कन्फेटी के सामने खड़ा है, हंस रहा है। कमेंट्स में 847 लोग हैं। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं, तुम्हारी एक्स भी है। तुमने वो पोस्ट देखा और अगले 45 मिनट तुम उसे के पुराने पोस्ट स्क्रॉल करते रहे। उसकी जर्नी देखी, उसकी इंटर्नशिप्स देखी, कैलकुलेट किया कि वो कितना कमाता होगा। 45 मिनट गए, वापस नहीं आएंगे। यही है अटेंशनल हाईजैकिंग। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर थीं, फोन पर, लैपटॉप पर, उस लिंक्डइन पोस्ट पर, लेकिन तुम्हारा अटेंशन उस मोमेंट में नहीं था जो एक्चुअली मैटर करती थी। साइंस इसे बहुत क्लियरली कहती है, तुम्हारा ब्रेन 3 तरीकों से फोकस करता है। एक, फ्लैशलाइट, मतलब वो स्पेसिफिक चीज जिस पर तुम डिलिबरेटली ध्यान लगाते हो। दूसरा, फ्लड लाइट, मतलब वो ब्रॉड अवेयरनेस जो नई इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली डिटेक्ट करती है। तीसरा, जगलर, मतलब वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो डिसाइड करती है कि कब रुकना है, कब प्रोसीड करना है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस कम है, प्रॉब्लम ये है कि तीनों सिस्टम्स एक साथ हाईजैक हो चुके हैं। फ्लैशलाइट किसी और की सक्सेस की तरफ जा चुकी है, फ्लड लाइट हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट कर रही है, जगलर वो तो कब का थक चुका है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो शायद तुम नहीं जानते। रिसर्चर्स ने एक लाइव फायर सिमुलेशन किया, वही 60 टेस्ट, लेकिन नंबर्स की जगह सिमुलेटेड ह्यूमन टारगेट्स और बटन की जगह एक वेपन। नतीजा, लोग गलत टारगेट्स पर फायर कर रहे थे बार बार। ये सोल्जर्स नहीं थे, ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे। और फिर भी जब अटेंशन हाईजैक होता है तो इंसान वो डिसीजंस लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए। अब इसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करो। तुम करियर में वो डिसीजंस ले रहे हो जो तुम्हें नहीं लेने चाहिए। तुम उस जॉब में रुके हो जो तुम्हें ड्रेन कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा अटेंशन इतना हाईजैक हो चुका है कि तुम क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे। तुम उस टॉक्सिक मैनेजर को यस बोल रहे हो, ऑटो पायलट पर, बिना रियलाइज किए। तुम्हारी आंखें लाइफ पर हैं, ध्यान कहीं और है। स्टडी। अब साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कोलोराडो के माउंटेन्स में। एक ग्रुप को 1 महीने के लिए माइंडफुलनेस रिट्रीट पर भेजा। पूरा दिन साइलेंस में, खाना भी साइलेंस में, सोना भी, हर जागती घड़ी अटेंशन की ट्रेनिंग। 1 महीने बाद जो लोग पहले 40% गलतियां करते थे वो 30% पर आ गए। 10%। तुम सोच रहे हो बस इतना? रुको, उसी 10% का मतलब है एक सोल्जर का गलत ट्रिगर ना दबाना, एक डॉक्टर का गलत डायग्नोसिस ना देना, एक फाउंडर का गलत पिवट ना लेना, एक तुम्हारा उस टॉक्सिक जॉब को यस ना बोलना जब तुम्हारे अंदर कुछ नो चिल्ला रहा था। 10% अटेंशन इंप्रूवमेंट लाइफ का ट्रेजेक्टरी बदल देती है। स्कीत। पर एक प्रॉब्लम थी, कोलोराडो का रिट्रीट वो ऑप्शन नहीं है। 1 महीना साइलेंस में, कोई फोन नहीं, कोई स्लैक नहीं, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था। तो साइंटिस्ट्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया।
इस बार रियल वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के फुटबॉल प्लेयर्स, प्री सीजन ट्रेनिंग, हाई स्टेक्स, उनका पूरा सीजन, पूरा करियर इन कुछ हफ्तों पर डिपेंड करता था। स्ट्रेस मैक्सिमम था। उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा। दोनों को लगा वो सेम चीज कर रहे हैं। एक ग्रुप को माइंडफुलनेस ट्रेनिंग मिली, दूसरे को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। और यहां साइंस ने कुछ ऐसा रिवील किया जो एक्चुअली चौंकाने वाला था। रिलैक्सेशन ग्रुप, जो लोग एक्टिवली स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे थे, उनका अटेंशन और बुरा हो गया। और वर्स, साइंस ये कह रही है कि जब तुम हाई प्रेशर पीरियड में हो, एग्जाम्स हो, अप्रेजल हो, कोई बड़ा डिसीजन हो, और तुम रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, तो तुम एक्चुअली अपने अटेंशन को और डैमेज कर रहे हो। वो गोवा ट्रिप, वो वीकेंड बिंज वॉच, वो थोड़ा चिल करते हैं वाला माइंडसेट, वो तुम्हें बेटर नहीं बना रहा, वो तुम्हें वर्स बना रहा है। अब तुम सोच रहे हो तो फिर करें क्या? और मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पहले एक बात और है, एक हिडन ट्रैप है जो इस पूरी प्रॉब्लम से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये ट्रैप वो है जो तब एक्टिवेट होती है जब तुम एक्चुअली माइंडफुलनेस ट्राई करने लगते हो। साइंटिस्ट्स ने खुद इसे एक्सपीरियंस किया। जब उन्होंने पहली बार माइंडफुलनेस शुरू की तो उन्हें बेटर नहीं लगा, उन्हें वर्स लगा, बहुत वर्स। और अगर तुम इस ट्रैप को नहीं समझे तो तुम पहले 3 दिन में ही छोड़ दोगे, जैसे तुमने वो कल टॉटेफिट मेंबरशिप छोड़ी थी, जैसे तुमने वो जर्नल छोड़ा था, जैसे तुमने वो यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ी थी। ये ट्रैप क्या है और इससे कैसे बचते हैं, वो आगे आने वाला है। वो ट्रैप यही है, जब तुम पहली बार माइंडफुलनेस शुरू करते हो तो तुम्हें बेटर नहीं लगता, तुम्हें वर्स लगता है, बहुत वर्स। और इसका रीजन बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारी रिसर्च की, जब उन्होंने खुद माइंडफुलनेस शुरू की तो उन्हें अपने बच्चे को डे केयर पर छोड़ते वक्त जो दर्द होता था वो पहले से ज्यादा शार्प लगने लगा। काम के प्रेशर में जो जॉ क्लेंच होती थी वो पहले से ज्यादा महसूस होने लगी। घर आने के बाद भी थॉट्स रुकते नहीं थे। ये सब पहले भी था, लेकिन अब ध्यान जा रहा था उस पर। और यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग छोड़ देते हैं। तुम भी छोड़ोगे अगर तुमने समझा नहीं। स्नैप, तुम्हारे साथ एक स्पेसिफिक सिनेरियो इमेजिन करो। तुम एक मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बैंगलोर में। तुम्हारी अप्रेजल आने वाली है। मैनेजर ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि दिस साइकिल टफ है। तुम्हारे उस बैचमेट ने, जो तुम्हारे साथ कॉलेज में था, जिसका सीजीपीए तुमसे कम था, लिंक्डइन पर पोस्ट किया कि उसे सीनियर इंजीनियर का प्रमोशन मिला। उसके 200 रिएक्शंस हैं। तुम उसकी प्रोफाइल पर गए, फिर अपनी प्रोफाइल देखी, फिर वापस उसकी प्रोफाइल पर गए। उस रात तुम सोने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग रुक नहीं रहा। तुम यूट्यूब खोलते हो, कॉल्म योरसेल्फ टू स्लीप वाला वीडियो, एएसएमआर, लो-फाई म्यूजिक, कुछ भी। और तुम्हें लगता है यही तो रिलैक्सेशन है, यही तो सेल्फ केयर है। नहीं, साइंस कह रही है यही वो मोमेंट है जब तुम अपने अटेंशन को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हो, क्योंकि तुम सप्रेस कर रहे हो। तुम उस बैचमेट वाले थॉट को, उस जेलसी को, उस डर को दबा रहे हो। और जब तुम किसी थॉट को मत सोचो कहते हो, तो वो थॉट तुम्हारे वर्किंग मेमोरी में और लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसे एक्टिवली याद रखता है ताकि सप्रेस करना याद रहे। ये पैराडॉक्स है, ये ट्रैप है। तो फिर करें क्या? एक्सेप्ट करो, अलाउ करो, रेजिस्ट मत करो। ये साउंड सिंपल, बट इसका एग्जीक्यूशन एक स्पेसिफिक मेथड से होता है। और उस मेथड का नाम है द ऑब्जर्वर प्रोटोकॉल। ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई 21 डे चैलेंज नहीं है। ये एक ब्रेन रीवायरिंग सिस्टम है। और इसे तुम शुरू कर सकते हो आज, अभी, इसी वक्त। द ऑब्जर्वर प्रोटोकॉल 3 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर, नोटिस विदाउट जजमेंट। जब भी कोई डिस्ट्रेसिंग थॉट आए, उस बैचमेट का प्रमोशन, वो अप्रेजल का डर, वो रिलेशनशिप का टेंशन, उसे लेबल करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो।
मैं अभी जेलसी फील कर रहा हूं, मैं अभी एंग्शियस हूं। कोई स्टोरी मत बनाओ, कोई सोल्यूशन मत ढूंढो, सिर्फ देखो। ये तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये थॉट एक ऑब्जर्वर है, नॉट अ हाईजैकर। दूसरी लेयर, एंकर टू द फिजिकल। जब थॉट आए और तुम उसे नोटिस कर लो, तुरंत किसी एक फिजिकल सेंसेशन पर ध्यान लाओ। अपनी सांस, अपने पैरों का जमीन से कांटेक्ट, अपने हाथों की वार्मथ। ये मेंटल टाइम ट्रैवल को तोड़ता है। ये तुम्हें वापस प्रेजेंट में लाता है। साइंस इसे कंफर्म करती है। स्ट्रेस तुम्हारा अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट से छीन लेता है। ये एंकर उसे वापस खींचता है। तीसरी लेयर, द 12 मिनट कमिटमेंट। हर दिन सिर्फ 12 मिनट्स, आंखें बंद, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी माइंड वॉन्डर करे, और वो करेगा, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के उसे वापस सांस पर लाओ। यही वो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल था जो यूएस मरीन्स को दिया गया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के एलीट एथलीट्स को दिया गया था, जो मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया गया था। और रिजल्ट, हर ग्रुप में अटेंशन डिग्रेडेशन रुकी, कुछ में तो रिवर्स हुई। अब सुनो, ये तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है। तुम्हारी असली करियर प्रॉब्लम फोकस नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन हर हाई प्रेशर मोमेंट में खुद को हाईजैक होने देता है, और तुम उसे रिलैक्स करके फिक्स करने की कोशिश करते हो। वो अप्रेजल जिसके लिए तुम 3 महीने से काम कर रहे हो, उसके एक हफ्ते पहले तुम्हारा अटेंशन सबसे ज्यादा शैटर्ड होता है। उसी वक्त तुम नेटफ्लिक्स खोलते हो, उसी वक्त गोवा प्लान बनाते हो, और उसी वक्त तुम्हारा कॉम्पिटिटर, जिसके पास शायद कम टैलेंट है, वो प्रेजेंट रहता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ये टैलेंट का गैप नहीं है, ये अटेंशन का गैप है। और एक आखिरी बात, वो साइंटिस्ट जो वर्स फील कर रही थी जब उन्होंने माइंडफुलनेस शुरू की, वो एक्चुअली ठीक हो रही थी। क्योंकि अवेयरनेस का पहला काम यही है, तुम्हें वो सब दिखाना जो तुम इग्नोर करते आए थे। दर्द नया नहीं था, दर्द पुराना था, बस अब उन्हें दिखने लगा था। और जब तुम्हें दिखता है, तब तुम चूज कर सकते हो। तब तुम उस थॉट को, उस जेलसी को, उस डर को, उस एंग्जाइटी को एक वाटरफॉल की तरह देख सकते हो, और उसके चर्न में खींचने की बजाय किनारे पर खड़े रह सकते हो। यही कंट्रोल है, यही वो जगह है जहां से रियल परफॉर्मेंस शुरू होती है। तुम फोन से जंग नहीं हार रहे, तुम अपने खुद के अटेंशन से हार रहे हो। और अब तुम्हें पता है कि वो जंग जीती जा सकती है 12 मिनट से, रोज, बिना किसी ऐप के, बिना किसी रिट्रीट के, बिना गोवा जाए। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो एक ऐसी जंग की बात करती है जो तुम लड़ रहे हो, लेकिन जिसका नाम तुम्हें अभी तक नहीं पता था।